हेलो एंड वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे इनकम मेथड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले इनकम मेथड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी, या जिसको हम एनडीपीएफसी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो आइटम्स कुछ आपको दिए हुए हैं करोड्स में। रेंट 1400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट 1500, वेजेस एंड सैलरी 800, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम 1000, डेप्रिसिएशन 70 एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको दिया हुआ है 200। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उनके अमाउंट को आपने ऐड करना है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 4 आइटम्स आते हैं, 4 सब हेड्स होते हैं उसके। फर्स्ट होता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, सेकेंड होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, थर्ड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और लास्ट होता है रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों में से जो आइटम आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहे हैं बस वो उनको आप ऐड कर दीजिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट दिखाई देता है वेजेस एंड सैलरी 800 और दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है 200। तो 800 प्लस 200 यानी 1000 करोड़ हमारा आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहला होता है रेंट, देन रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट आपको दिया हुआ है 1400, रॉयल्टी आपको दिया है 200, इंटरेस्ट है 1500 एंड प्रॉफिट आपको दिया है 500। इन चारों को अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 3600 करोड़। लास्ट आपको यहाँ पे पता करना है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1000, तो मिक्स्ड इनकम को हम 1000 लेंगे। तो ये तीनों अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 3600 और मिक्स्ड इनकम होगा 1000। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम आएगा यानी एनडीपीएफसी जो कैलकुलेट होगा वो होगा 5600 करोड़। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम एक डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ये। इससे बाद जो हम करेंगे डोमेस्टिक इनकम से हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब आपको डोमेस्टिक इनकम के बाद अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी जिसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको आइटम्स दिए हुए हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ 100, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज़ 100, इंटरेस्ट 260, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50, रेंट 230, डिविडेंड 145, कॉर्पोरेट टैक्स 25, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30, वेजेस एंड सैलरी 650। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप हमें जो कैलकुलेट करना है वो है डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो एक एक करके आप ये निकालेंगे, अलग अलग करके, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए हमारे पास 4 सब हेड होने चाहिए, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों में से जो भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई देता है आप उसको ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 650, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको दिया हुआ है 100, दोनों को हम प्लस करेंगे 650 एंड 100, तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अमाउंट आएगा 750 करोड़। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए 4 चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का अमाउंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉफिट के पार्ट्स का अमाउंट दिया जाएगा,
प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर आपको इन 3 का अमाउंट दे रखा है और प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे और प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। तो रेंट एंड रॉयल्टी में से रेंट आपको दिया हुआ है 230, रॉयल्टी आपको गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट है 260, प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है, डिविडेंड है 145, कॉर्पोरेट टैक्स 25, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 20। सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 680 करोड़। नेक्स्ट आता है लास्ट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको निल लेके चलेंगे यानी जीरो लेके चलेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम की जो फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, इन तीनों की वैल्यूज हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम आएगा वो आएगा 1430 करोड़। नेशनल इनकम की बात करते हैं। अब हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है, यानी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। और डोमेस्टिक को जब भी हमें नेशनल में कन्वर्ट करना होता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है -30, जो कि 1430 में ऐड किया जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1400 करोड़। तो नेशनल इनकम जो हमने कन्वर्ट किया है, नेशनल इनकम का अमाउंट आया है 1400 करोड़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और इसी तरह से मैं और क्वेश्चंस अभी इनकम मेथड के कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स। आप वीडियो को देखते रहिए और इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।